तेजी से बढ़ रही है। 1251 अब कोरोना के नए एक्टिव केस सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब तक कोविड से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की सावधानी बरतने की अपील बार बार सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कह रहा है कि सावधान रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ना ये बड़ी चिंता की बात है। केसेस बढ़ेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो सकती है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे जहां पर ये संख्या तेजी से बढ़ी है, एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस से एक्टिव केसेस की संख्या अब 1251 पहुंच गई। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना के केस के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहां पर 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई से हैं, यानी मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस। इसके अलावा अब तक कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। कोरोना से ही 12 लोगों की जान भी जा चुकी है। अंदाजा आप लगाइए, 1251 कोरोना के केसेस, 12 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना जो कि एक बार फिर से डरा रहा है, आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। भारत में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है आम लोगों की भी, और साथ ही साथ शासन प्रशासन की भी। इसीलिए बार बार स्वास्थ्य विभाग लोगों से कह रहा है सावधानी बरतिए। चिंताजनक ये आंकड़े हैं। आंकड़े अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और 12 लोगों की जान भी अब तक कोरोना के चलते जा चुकी है। ये जो नया वेरिएंट है ज्यादा संक्रामक है और ज्यादा खतरनाक भी। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। भारत में फिर से कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1251 तक पहुंच गई है। सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के केसेस अब नहीं बढ़ें, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। 144 केस एक दिन में सामने आए हैं। सुधाकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से, साथ ही साथ नोएडा से महेंद्र माही मेरे साथ में है। सबसे पहले रुक कर लेती हूं सुधाकर, आपका सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में तेजी से बढ़े हैं और महाराष्ट्र में केसेस तेजी से बढ़ना चिंता को बढ़ा रहा है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं किस तरह के सिम्टम्स हैं? क्या माइल्ड सिम्टम्स हैं जिसमें चिंता की बात नहीं, या फिर लोगों को खतरनाक तौर पर परेशानी हो रही है? केसेस है, ये केसेस में जो उनकी जो बुखार है, उनको खांसी है, ऐसे जो केसेस है उनके लिए ये वो जो वार्ड बनाए गए हैं वो वार्ड में उनको रखा जा रहा है। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रही है। मुंबई में रोज 60-70 केसेस बढ़ रहे हैं। एक कल जो है तो महाराष्ट्र में 83 केसेस थे, उसमें से मुंबई के ही 65 केसेस थे। मुंबई, ठाणा, कोल्हापुर, बाद में कल्याण, डोंबिवली, यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। हर बड़े शहर में, हर बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाया है। वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। और इसी तरह सरकार जो है इसके ऊपर डे टू डे इसका जायजा ले रही है। आप कह रहे हैं कि इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है ताकि केसेस बढ़े नहीं। महेंद्र माही भी मेरे साथ में नोएडा से हैं। महेंद्र माही, नोएडा में पहला केस आया तो चिंता बढ़ गई थी, लेकिन ये केसेस का बढ़ना अब लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? आम लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर कोरोना के मामले की बात करें तो नोएडा में काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में नए 5 कोरोना के केस मिले हैं और अब पूरे जनपद में इसकी संख्या 25 हो गई है। यानी कि हर 24 घंटे में 5 से 6 कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, पूरे जनपद में अगर कहें जितने भी कोरोना के मरीज आए सब होम आइसोलेटेड पे हैं, यानी कि किसी को जरूरत नहीं पड़ी किसी अस्पताल में एडमिट कराने की या ऑक्सीजन सिलेंडर की। मगर फिर भी ये चिंता का विषय है कि लगातार अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जिला प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों केस बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं ये लोगों के बीच जाकर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। क्योंकि हम लगातार इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी नोएडा का जो जिला स्वास्थ्य विभाग है काफी लाइटली ले रहा है कोरोना को। पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में किसी तरह का कोई कोविड का जांच नहीं हो रहा, ना ही वहाँ कोई स्पेशल वार्ड बनाया जा रहा है। सीएमओ से बात करते तो सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि सीएमएस से बात करिए। सीएमएस से बात करते तो अभी वो कहती है कि हाँ, हम इस चीजों की पुष्टि कर रहे हैं और अभी हम पे कोई आदेश नहीं आया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आम जनता की जो जिंदगी है वो कितनी
ये सीरियस इसको ले रहे हैं कि लगातार देखिए 25 केस हो गए, काफी बड़ी संख्या होती है 25 के होने का मतलब। अगर सोचे इनमें से किसी को कोई सीरियस गंभीर मामला हो जाए तो इनको कहाँ एडमिट कराया जाएगा, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, किसी तरह का कोई अपडेट नोएडा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि आज सुबह ही 5 नए केस मिले हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए अधिकतर केसों में महिलाओं की संख्या अधिक है। सबसे ज्यादा जो महिला कोरोना के सिम्टम है और जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं वो महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर पुरुष आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर बात करें तो छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो केस बढ़ते जा रहे हैं, केवल नोएडा ही नहीं, नोएडा से और केसेस बढ़ना और आप कह रहे हैं उस तरीके से इंतजाम ना होना, ये तो चिंता वाली बात है। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच इंदौर से अपडेट। इंदौर में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। 4 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और अब लगातार जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो चिंता भी बढ़ रही है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, इधर मध्य प्रदेश से भी खबर सामने आ गई। इंदौर में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। फिर से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। इंदौर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इंदौर में कोरोना के अब कुल मिलाकर 16 मरीज हो गए हैं। अंदाजा आप लगाइए इन मरीजों का बढ़ना, और इनके संपर्क में जो आए हैं उन पर भी अब कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि अभी ज्यादातर केसेस हल्के सिम्टम्स के हैं, यानी कि लाइट है सिम्टम्स, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी है कि अब तक कोरोना की वजह से ही 12 लोगों की जान जा भी चुकी है। अब 1251 केसेस की संख्या देश भर में पहुंच चुकी है। अगर इसी तरीके से कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो फिर चिंताएं भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन सुधाकर, मुंबई में जिस रफ्तार में केसेस बढ़े हैं, अकेले मुंबई से 316 केसेस, वहां तो इंतजाम और ज्यादा होने चाहिए। वहां पर मुंबई में ज्यादातर इंतजाम किया गया है। मुंबई के जो जेजे हॉस्पिटल है वहां पर एक वार्ड बनाया गया है। कामा हॉस्पिटल है, वहां पर एक महिलाओं के लिए वार्ड बनाया है, बच्चों के लिए एक वार्ड बनाया है। दूसरे भी हॉस्पिटल है वहां पर भी वार्ड बनाए गए हैं। मतलब जिस तरह से पहले कोरोना में जो व्यवस्था की गई थी, जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, उसी हिसाब से अभी भी यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बच्चों के लिए तो खास वार्ड बनाया गया है। कामा हॉस्पिटल में ये वार्ड बनाया गया है। वहाँ के पूरी यंत्रणा बनाई गई है, डॉक्टर, नर्सेस, इनकी पूरी यंत्रणा बनाई गई है। वो वार्ड के लिए राखीव रखे गए हैं। वो दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो वार्ड में ही काम करेंगे। वो पेशेंट हो या ना हो, इसके लिए ये पूरी जो व्यवस्था जो है, ये पूरी व्यवस्था की गई है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो सब बड़े हॉस्पिटल में कोरोना का इंतजाम किया गया है। कोरोना के लिए प्रिकॉशनरी जो वार्ड बनाए जाने जरूरी है, जो यंत्रणा बनाई जानी जरूरी है, वो यंत्रणा बनाई गई है। अच्छा, मुंबई में ये केसेस इतनी तेजी से बढ़े कैसे सुधाकर? पहले भी आप वेव में देखेंगे तो मुंबई में केस बढ़ रहे थे। मुंबई में जो है लोग ज्यादातर इकट्ठा होते रहते हैं, एक जगह आते रहते हैं, और इसी वजह से कोरोना का जो फैलाव है वो ज्यादा होता रहता है। और वो अभी भी वही उसी तरह से ये कोरोना फैल रहा है। मुंबई में रोज 60-70 केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में। और जो आजू बाजू के सिटीज है वहां पर, मतलब जो सिटीज में जो लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, लोग बड़े पैमाने पे एक साथ आते हैं, ऐसे जगह पे ये कोरोना बढ़ रहा है। और प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है इसके लिए। ठीक है, गाइडलाइंस जारी की गई है। महेंद्र माही, कुछ एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं, देखिए कोरोना चूंकि फिर से वापसी कर रहा है और कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग ये हैं कि हमने तो वैक्सीन लगवाई हुई है, बूस्टर डोज भी लगवाया हुआ है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि नए वेरिएंट पर पुरानी वैक्सीन काम नहीं कर रही है। इसमें क्या आपकी कुछ डॉक्टर से बात हो पाई, ये बताइएगा। लेकिन नोएडा से ये अपडेट है वो बता दूं, नोएडा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। नोएडा में फिलहाल कोरोना के 25 एक्टिव केस हो गए हैं। अंदाजा आप लगाइए, अकेले नोएडा में 25 एक्टिव केस हैं और 5 नए केसेस कोरोना के